सर्वप्रथम माँ सरस्वती को कोटि कोटि प्रणाम। मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 9 गणित, जिसकी हम प्रश्नावली हल करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 2.2, जिसको हमें क्या करना है, सत्यापित करना है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और आज वापस बोल रही हूँ कि कभी भी मैथ का ये रूल्स होता है कि इसका जो क्वेश्चंस होता है ना, अगर आप क्वेश्चंस को समझ लेना तो पूरी प्रश्नावली आपको सॉल्व हो जाती है। तो मैं इसी पर आपको फोकस करूँगी, बस दूसरा कुछ ज़्यादा नहीं समझाऊंगी, यही मेन होता है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए निम्नलिखित स्थितियों में संरत बहुपद के गुणन शून्य होते हैं। मतलब देखो, ये जो बहुपद दिया गया, ये बहुपद दिया है, इसमें उन्होंने क्या दिया है, एक्स्ट्रा मान दिया है कि हमें इस जो बहुपद है वहां पर x की जगह पर हमें -1/3 लिखना है। अगर हमारा आंसर शून्य आता है, अगर हमारा जो मान होता है वो शून्य आता है, तो समझ लेना कि x जो है वो -1/3 है, वो इसी बहुपद के लिए बना है। मतलब इसी बहुपद के लिए बना है, मतलब जब अगर हम 1/3 इसमें इस बहुपद में अगर मान रख ले तो इसका मान शून्य हो जाता है। बस यही इसका अर्थ होता है कि संरत बहुपद के शून्य होते हैं। जो दिया है उसमें हमें x का मान रखना है, फिर हमारा जो आंसर अगर शून्य आता है तो हमें लिखना है कि हाँ, ये जो x का जो मान है वो बहुपद के शून्य है, अगर नहीं तो नहीं। तो आओ इसे हल करते हैं। अगर आपको कहीं भी कुछ समझ भी ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, पर लेकिन आप फोकस इस पे करो कि यहाँ हमें पूछा क्या है। तब जब तक आप ये नहीं समझ सकते, आप प्रश्नावली हल नहीं कर सकते। तो मेन ये चीज़ होती है कि हमें पूछा क्या है और उसे सॉल्व कैसे करना है। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ आप मुझे एक बार कमेंट करें, मैं और अच्छे से समझाऊंगी। तो हमें प्रश्नों के एक बार जो क्वेश्चन है उसको एक बार वापस लिखना है। इससे क्या होता है कि जो हमारा आंसर, जैसे कभी कभी क्या होता है कि 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, हालांकि ऐसे जो क्वेश्चन है वो इतने लॉन्ग ये इतने बड़े मार्क्स नहीं आते, या तो 2 नंबर के ऐसे ही कुछ आते हैं। लेकिन अगर बड़े हो मार्क्स, बड़े मार्क्स हो तो उसकी विधि पूर्वक करना। फिर क्या होता है कि प्रश्न जो चेक करते हैं ना कॉपी, वो तीन नंबर के होते हैं तो हमें 2 देते हैं। अगर आप इस तरह विधि पूर्वक करे देना, उसे 3 में से 3 देना ही होगा। मैं दावे के साथ मैं कह सकती हूँ कि मेरे भी क्वेश्चंस इसी तरह हल किए हुए और इसी तरह मार्क्स आए हुए हैं। तो px = 3x + 1। सबसे मेन पॉइंट मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आपको हारना नहीं है। असंभव कुछ नहीं होता, सब संभव होता है। मैं आपको टॉपर बनाऊंगी, दावे के साथ में कहती हूँ। बस आप मुझे कमेंट किया करो कि ये मुझे मैम समझ में नहीं आ रहा है। तो अब चलते हम अपनी मंजिल की तरफ। यहाँ पर x का मान क्या है, -1/3। तो हमने 1/3 x की जगह पर लिखा, इस तरफ भी हमने लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस को विशेष ध्यान देना है। यहाँ प्लस है और ये माइनस है। प्लस माइनस जब प्लस को जब माइनस से गुना होता है तो हमारा जो आंसर आता है वो माइनस आता है। ये रूल्स आपको हमेशा याद रखने होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इसका वीडियो अलग से समझाऊंगी। इसमें नहीं समझा सकती क्योंकि वीडियो लॉड हो जाता है। प्लस तो माइनस से माइनस कट गया, हमें जो बचा है वो -1 + 1। तो एक प्लस में और एक माइनस में तो शून्य। इसी विधि को अर्थ x = -1 1/3 दिए गए संरत बहुपद ये वाला संरत बहुपद का शून्य है। अगर हम x का मान रखें तो ये शून्य आता है। इसी विधि को हम आगे दोहराएंगे। ठीक इसी तरह हमने क्वेश्चन को एक बार वापस लिखा। प्रश्नानुसार बहुपद में x का मान रखने पर, इस बार x का मान अलग है और बहुपद भी अलग है, 4/5। तो बस कुछ नहीं करना है, x की जगह पर उसे लिख दो, ये हो गया 4/5। फिर बस इसी तरह यहाँ प्लस माइनस कुछ है नहीं, पाई का पाई रहने दो। फिर हमने 5 से 5 कट दे, पीछे जो बचा है वो 4 - पाई। तो बस इसका तो शून्य आ ही नहीं सकता क्योंकि तो पाई का मान अगर मैं लिख भी लूँ तो इसका अंत नहीं होगा, तो हमारे इसमें शून्य नहीं आता है। तो हमें क्या लिखेंगे, अतः x = 4/5 दिए गए संरत बहुपद का शून्य नहीं है। इसी विधि को आगे दोहराते हैं, इसी विधि से करना है बस इसी तरह। लेकिन इस बार कुछ नोट्स देखना, इस बार हमें x का मान 2 दिया है, 1 भी दिया है और -1 भी दिया है। देखते हैं इसका शून्य आता है या नहीं। तो हमें बहुपद क्या मिला इस बार, x * -1। बस x * -1 में हमें एक बार क्या रखना है, 1 और -1। तो मैंने रखा है यहाँ पर मैंने -1 रखा है, और सॉरी यहाँ पर हमने, ये तो बहुपद है और जहाँ पर हम बहुपद का जो मान रखे थे वो यही बताया। माइनस, इस बार मैंने -1 यहाँ रखा है और 1 को यहाँ रखा है। -1 स्टॉक क्या होगा, माइनस माइनस जब खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस, 1 - 1, तो बस शून्य आ गया। इसी तरह 1 स्टॉक प्लस माइनस कुछ था नहीं, -1।
प्लस था और माइनस था तो भी हमारे यहाँ शून्य हो गया, तो यहाँ पर आया शून्य बस। तो अतः 1 -1 दिए रहे बहुपद का शून्य है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि अगर -1 रखो या 1 रखो हमारा जो उत्तर होता है वो सेम ही आता है। तो बस ये शून्य यहाँ पर भी आया और ये शून्य यहाँ भी आया इस बहुपद में। तो बस इसी तरह आगे दोहराइए, सत्यापित करना है, वही हमारा क्वेश्चन से थर्ड वाले। फिर उसे सत्यापित क्या करना है कि शून्य आता है या नहीं एक्स का मान रखने पर। तो यहाँ पर एक्स का मान भी इसी तरह -1 है और एक बार 2 है। तो प्रश्नानुसार एक्स का मान रखा, इस बार हम -1 रखते हैं। तो एक्स के जगह पर यहाँ एक्स था और मैंने -1 प्लस 1 का 1 और एक्स के जगह पर -1 और -2। तो बस -2 प्लस से साथ में प्लस किया तो बस शून्य, कि एक प्लस में और एक माइनस में तो माइनस हो जाएगा शून्य। यहाँ पर माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस जुड़ जाता है तो -3। फिर इसका तो आंसर आया है शून्य। अब जब हम 2 रखते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, एक्स की जगह पर हमने 2 रखा प्लस 1, एक्स की जगह पर हमने 2 रखा 2 - 2। तो बस 2 + 3, इस तरफ तो 3 हो गया लेकिन 2 - 2 0। तो 3 को 0 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। अतः -1, 2 दिए गए बहुपद का शून्य है। अतः मतलब यही है कि अगर दिए गए पद में हम -1 एक्स की जगह पर -1, 2 अगर रखेंगे तो इस बहुपद का जो मान है वो अंत में शून्य ही आएगा। यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ओके, अगर आपको वीडियो समझ में आए तो